प्यारे भाभी भौजियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अग्निवीर आर्मी छुट्टियों में क्या बदलाव हुए हैं। कि अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप सोच के बैठे होंगे कि हमारी छुट्टियाँ 30 दिन होती है पर ईयर। तो ये आपका सोचना गलत है, ठीक है। तो आपको छुट्टियाँ कितनी दिन मिलती है? कम से कम आपको पर ईयर 60 दिन से कम छुट्टियां नहीं मिलती है। कम से कम माने तो भी 60 दिन छुट्टियां मिलती है। किसी भाई को तो 80 दिन, 100 दिन, 150 दिन भी छुट्टियां मिलती है। ये मिली भी है। मेरे भाई अभी 45 दिन की छुट्टी पे आया हुआ है, तो मैंने उससे ये जानकारी ली है। उसने मेरे को बताया कि छुट्टियां है ना, कि आपको 45 दिन मतलब 100 दिन, 150 दिन की भी छुट्टियां मिलती है। वो किस रीजन पे मिलती है, किस आपको कौन से कार्य करने पर मिलती है, क्या मिलती है, कैसे मिलती है, उसके ऊपर आज हम पूरी डिटेल के अंदर वीडियो लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो वीडियो के अंदर आपके देखो अग्निवीर की 4 साल की जो सेवा होती है उसके अनुसार टोटल लीव होता है 4 छुट्टियों के अंदर टोटल जो लीव होते हैं 4 लीव होते हैं, ठीक है। 4 लीव के अंदर पहला लीव हो गया एनुअल लीव हो गया, ठीक है, सिक लीव हो गया, फरलो हो गया, ठीक है, और कैजुअल लीव हो गया। 4 लीव होते हैं। उसके अनुसार आपको चारों लीव के अंदर बात करेंगे कि क्या इन चारों लीव का क्या मतलब है और इन चारों लीव में कितनी कितनी छुट्टियां मिलती है, कैसे छुट्टियां मिलती है और किन को छुट्टियां मिलती है आर्मी के अंदर, ठीक है। तो आर्मी के अंदर आपको सबसे पहले तो आप जब आर्मी के अंदर जो अभी आपकी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी जुलाई के अंदर। तो आपको मतलब वहाँ जाओगे ना, ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम करना होगा सीनियर से अच्छे से बना के रखनी होगी। आपको जो सीनियर होंगे ना उनसे अच्छी तरह से बना के रखनी होगी, तभी आपको छुट्टी मिल पाएगी। और अपने यूनिट है ना, अपनी यूनिटी से उसके साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है और उनका सम्मान करना है। तो आपको छुट्टियां मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपको छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो आज हम बात यही करने वाले हैं। एनुअल जो लीव होती है उसके अनुसार आपको साल के अंदर 30 दिन की छुट्टियां मिलती है। ये तो मिलती ही मिलती है, ठीक है, कि आपको साल के अंदर 30 दिन की छुट्टियां तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। ये आपकी छुट्टियां कोई काटने वाला है ही नहीं, ठीक है। आप सही कैसा बिहेव रखो, आप सीनियर से रखो या नहीं रखो, उसे मतलब सामान दो या नहीं दो, तो भी आपको ये छुट्टियां मिलने वाली है 30 दिन तो। बट उसके अलावा भी आपको बहुत सारी छुट्टियां हैं वो मिलने वाली है। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको इसके अलावा और कौन सी छुट्टियां मिलने वाली है। तो आपके मन में डाउट होगा कि हमें तो 30 दिन ही बताया गया है। तो आपको ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। आपको छुट्टियां 80 दिन, 100 दिन, 150 दिन भी मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं पहली जो हमारे वो मिलती है सिक लीव। देखो इस सिक लीव में एनुअल लीव हो गया। एनुअल लीव पर ईयर आपको मतलब 30 दिन की छुट्टियां मिलती है, एक पर मंथ, मतलब एक ईयर में पर मंथ छुट्टियां मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आप सिक लीव क्या होता है। सिक लीव आपको डॉक्टर छुट्टी देती है। मतलब अगर आपको कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर के अंदर तो आपको मतलब 2 महीने 3 महीने की छुट्टियां भी दी जाती है। जैसे कि आपको 100 दिन की भी छुट्टियां मिलती है वो कैंसर के अंदर। मतलब आपको उसके अंदर देखा जाता है कि आपकी बीमारी कैसी है, ठीक है। कम से कम आपको छुट्टियां मिलती है 20 दिन की, ठीक है। अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी है तो भी आपको 20 दिन की छुट्टियां मिलती है, ठीक है। अगर आपके मतलब कुछ भी हो गया, माना कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपको कम से कम 20 दिन की मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 दिन, 200 दिन की भी छुट्टियां मिलती है, ठीक है। तो माना कि अगर आपको कम से कम वो जो डॉक्टर देता है ना, आपको कम से कम 3 से 4 वीक की छुट्टियां देते हैं, ठीक है, देती है या देता है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर ही होते हैं वहाँ पर, तो 3 से 4 वीक की आपकी छुट्टियां होती है सिक लीव के अंदर आपको, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अब हमारे पास में आता है कैजुअल लीव, कि ये कैजुअल लीव के अंदर आपको क्या छुट्टियां मिलती है। तो कैजुअल लीव के अंदर जो छुट्टी देते हैं वो देते हैं कमांडिंग ऑफिसर, जो आपको छुट्टी देते हैं। उसके साथ में अगर आप सीनियर के साथ में या अपनी यूनिटी के साथ में अगर आप अच्छा बिहेव करते हो, उनके साथ में सम्मान से रहते हो, सीनियर से मतलब अच्छे से बनाकर रखते हो, तो आपको ये छुट्टियां मिल जाती है कैजुअल लीव की। इसके अंदर कैसे होगी, जैसे किसी की अगर आपको घर के अंदर मतलब पर्सनली किसी जैसे माना किसी आपकी सिस्टर की शादी हो गई, ठीक है, आपकी मतलब आपके भाई की कोई शादी हो गई, ठीक है, सॉरी है, आपकी सिस्टर की शादी हो गई, भाई की शादी हो गई या किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कम से कम 15 से 20 दिन की आपको छुट्टियां मिलती है कैजुअल लीव के अंदर। कितनी? 15 से 20 दिन की आपकी छुट्टियां मिलती है, वो कैजुअल लीव के अंदर मिलती है, ठीक है। जैसे आपकी बहन की शादी हो गई या किसी भी शादियां हो गई, डेथ हो गई या कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपका काम होता है, तो उसके अंदर आपको 15 से 20 दिन के अंदर छुट्टियां दी जाती है। वो दी जाती है कैजुअल लीव के अनुसार दी जाती है। वो देते हैं कौन है? कमांडिंग ऑफिसर है जो आपको ये छुट्टी देते हैं। सॉरी। अब बात करते हैं फरलो, कि ये फरलो क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या छुट्टियां मिलती है। तो फरलो के अंदर देखो आपको छुट्टियां मिलती है, वो भी देखो जैसे कि कोई भाई स्पोर्ट्स के अंदर होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर होगा, या कोई आप यूनिटी के लिए कुछ अच्छा मतलब प्रदर्शन करते हो, या गेम हो गया, ठीक है, या कोई कंपटीशन के अंदर हो गया, जैसे गेम, रनिंग, जो भी हो गया आप, ठीक है, उसके अंदर अगर आप टॉप पे हो या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या क्वालिफाई किए हैं, तो आपको कम से कम 2 मंथ 3 मंथ की छुट्टियां दी जाती है।
अपने यूनिटी और अपने देश के लिए मेडल के लिए आपको भी छुट्टियां दी जाती है, वो दी जाती है। फुल्लों के अंदर आपको छुट्टियां दी जाती है और भी इसके अंदर आपको छुट्टी दी जाती है। इसके अंदर आपको मतलब फरलों के अंदर आपको छुट्टियां दी जाती है, वो दी जाती है भाई, जैसे शादी हो गई, ये भी छुट्टियां इसी के अंदर भी मिलती है। और उसके अंदर कैजुअल लीव के अंदर भी आपको छुट्टियां मिलती हैं। कैजुअल लीव के अंदर आपको इंपॉर्टेंट काम के लिए भी मिलती हैं। अगर आपने वहाँ छुट्टियां ले ली हैं तो आप फरलों से भी छुट्टियां ले सकते हैं। बट फरलों के अंदर मेन जो हमारा कार्य है वो है गेम में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, कंपटीशन में हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी छुट्टियां देता है, लेकिन देता कौन है? कमांडिंग ऑफिसर देता है। कमांडिंग ऑफिसर है वो देता है छुट्टियां। और इसके अंदर कम से कम जो भाई स्पोर्ट्स के अंदर है और उसका अगर वो घर रहकर तैयारी करना चाहता है तो उसको कम से कम 2 मंथ की छुट्टियां मिलती है, कम से कम 2 मंथ की। और कम से कम 2 महीने की छुट्टियां मिलती है। और जैसे कोई गेम हो या कोई किसी ने क्वालिफाई किया होगा या मैं उस 3rd रैंक तक लेकर आया है तो उसको कम से कम 1 मंथ की छुट्टी देती है। और फर्स्ट और सेकंड को कम से कम 2 महीने की छुट्टियां मिलती है। तो उसके अंदर भी आपको छुट्टियां मिलती है। स्पोर्ट्स के अंदर सब चीज़ों के अंदर छुट्टियां मिलती है। तो कम से कम अगर आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर अभी आपको डॉक्टर छुट्टियां देता है। उसके अंदर डॉक्टर का काम होता है छुट्टी देने का। तो आपको सबसे काम दो पहले आपको दूसरों को बखवा में आकर आपको दूसरों से सीनियर से ना थोड़ी अच्छी बना के रखना। अगर उससे तोड़ लोगे सीनियर से तो आपको छुट्टियां मिलने में दिक्कत होगा और आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी, उसका सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी 1 जुलाई के जो डेट बताई गई 1 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग है, तो उस टाइम अगर आप जाओ तो आपने पहले सीनियर से अच्छा बना के रखना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे लगाऊँ, नेक्स्ट कि आपकी रूटीन हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर रखिए। सारे भाई जाकर ज्वाइन हो जाओ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि सारे भाई टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको कट ऑफ से संबंधित या आर्मी डेली रूटीन या आर्मी से जुड़ी सब पल पल की अपडेट है वो मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।